तो जब हमको ये परिचय हो कि आप शिव बाबा का कर्तव्य क्या चल रहा है, हम भी उस कर्तव्य में उसके साथ उपस्थित हैं, तो हमारा भी कर्तव्य क्या होता है। और फिर साथ साथ जो जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्रता सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वर्ग का जो वर्षा है 21 जन्म का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अभी वर्तमान की बात है, ये ज्योति स्वरूप आत्मा याद करने वाली बात अलग है। लेकिन ये जो हमारा जन्म है बाबा के मुखारबिंद से हुआ, इस जन्म की ये सब बातें हैं जो हमें खुशी में लाने वाली हैं, और ये स्मृति भी जरूरी है। उस स्मृति के साथ साथ एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे बन गए तो माया से बच गए। इट इज सो इजी, बच्चे बन गए तो माया से बच गए। ये कैसे हो सकता है कि बच्चे बन गए तो माया से बच गए? अगर हम ये समझें निश्चयात्मक रूप से, स्मृति रहे हमें इस बात की कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, जो सर्वशक्तिमान है, हम उसकी गोद में हैं, उसकी छत्र छाया में हैं, बाबा हमारा साथी है, वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर हम निश्चय ही माया से बच गए। तो कहने का भाव बाबा का ये है। तो इस स्वरूप की स्मृति भी जरूरी है। फिर जो बाबा की स्मृति मैंने कही थी, ज्योति स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा की, उसके साथ साथ बाबा के साथ संबंध की और आत्मा के साथ संबंधों की भी बात कही थी। लेकिन वो शिव बाबा के जो अनेक संबंध हैं, उस स्मृति की बात विशेष विस्तार से नहीं हुई थी कि वो पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, माता है, सखा है, स्वामी है, साजन है, ये जो सब संबंध है उनके साथ, इन सब संबंधों की भी स्मृति। केवल वो ज्योति बिंदु आत्मा है, शिव बाबा परम धाम का वासी है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है। केवल उतना ही मात्र नहीं, बल्कि ये जो तीनों संबंध हैं, इन संबंधों की स्मृति का भी रस लेना और इसमें भी व्यवहार में आना, इससे भी जो जीवन में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन विशेष है। और इस स्मृति से भी हमारी उस स्मृति में बल आता है। तो ये भी एक याद है जो बाबा हमें बार बार दिलाते हैं। ये याद ना रहे तो बाबा किस रूप में हमें कौन सी बात कह रहे हैं, उसको कितना महत्व हम दें, किस तरह से हम धारण करें, नहीं तो कई दफा वो बात हल्की हो जाती है। तो ये 6वें प्रकार की जो स्मृति मैंने आपको बताई, वो शिव बाबा के साथ जो हमारे अनेक प्रकार के संबंध हैं, माता पिता शिक्षक सदगुरु इत्यादि, इन संबंधों की स्मृति। फिर इसके अलावा बाबा कहते हैं कई मुरलियों में, याद करो कि भक्ति मार्ग में आप क्या प्रार्थना किया करते थे। आप क्या प्रार्थना करते थे भक्ति मार्ग में? या तो कहते थे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, भगवान से ये प्रार्थना करते थे, कहते थे ना। और या कहते थे हे प्रभु मैं आपके संग खाऊं, आपके संग बैठूं, आपके संग सब कुछ करूं। तो परमात्मा से ये इच्छा प्रकट करते थे। तो ये भी बाबा हमें याद दिलाते हैं, और उन याद दिलाते हुए हमें अब कहते हैं कि अब विषय विकार छोड़ो। फिर जब मैं आया हूं छुड़ाने के लिए, बहुत से जो भक्ति मार्ग के लोग हैं वो प्रार्थना तो करते चले आ रहे थे, लेकिन किसी ने कहा कि कोई चर्च में भी जाते हैं तो कहते हैं ओ गॉड आवर फादर thou art holy, let me be also holy। हे प्रभु आप पवित्र हैं, मैं भी पवित्र बन जाऊं। लेकिन मन में क्या कहते हैं? But not yet, अभी नहीं। हे प्रभु मैं पवित्र तो बन जाऊं, लेकिन बाहर सबके सामने तो वही बात कहते हैं, लेकिन अपने मन में परमात्मा को कह देते हैं। कहीं परमात्मा गलती से समझ ले कि ये जो है या आज की तिथि से इसी समय से लागू हो जाएगी, जो प्रार्थना में कह रहा हूं। कहते हैं ये फ्यूचर डेट इसकी बाद में डाली जाएगी, इस एग्रीमेंट की। तो जन्म जन्मांतर हम भी कहते चले आए कि हे प्रभु इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, और कहीं ले चल। जब वो लेने के लिए आता है तो हम कहते हैं अरे भाई वो है ना एक स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो और वो किससे पूछा नारद ने, भाई तुम चलोगे? कहते हैं नहीं अभी हम कहाँ चलेंगे, हमारे बच्चे की शादी होने वाली है और तुम कहते हैं स्वर्ग में चलो। हर एक ने अपनी अपनी कठिनाई बताई। तो जो भक्ति मार्ग में वादे करते चले आ रहे थे हम, बाबा कहता है उनको याद करो, उनको याद करो, और आप उस वादे को पूरे करने में जब आया हूं तो आप पूरा करो, उसको वैसे ही करो जैसे आप मांगते थे। तो ये याद करके उसको प्रैक्टिकल में लाना। फिर इससे जो आनाकानी आलस अलबेलापन जो है वो छूट जाता है। तो मैंने एक तो ये कहा कि अपनी प्रार्थना को याद करो, 7वें प्रकार की स्मृति ये बताई, और 8वां ये कि जो आपकी इच्छा थी कि मैं उसी के संग खाऊं, उसी के संग बैठूं, उसी की बात सुनूं, तो बाबा कहते हैं नाउ हियर मी ओनली, आप मेरी बात सुनो। आप जन्म जन्मांतर से जो फालतू बातें सुनते आए व्यर्थ, अब उनको बंद करो। कहते थे हम तन मन धन सब अर्पण कीजिए, आरती युगल किशोर की कीजिए, कहते थे ना। तो बाबा कहते थे करो फिर,
कहते थे तन मन धन सब अर्पण कीजिए, बस थाली में वो एक 10 पैसे का सिक्का या चवन्नी डाल के ये सब अर्पण हो गया। तो बाबा कहते हैं आया हूं, अब मैं करो अर्पण फिर। तो माम एकम शरणम व्रज, जो बाबा कहते हैं कि अब एक मेरी शरण में आओ, ये तभी हमको समझ में आएगी बात जो हम पहले भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते थे, प्रैक्टिकल। इसके अलावा एक बात जो और याद करने के लिए बाबा कहते हैं, जब परिस्थितियां हमारे सामने विकट आती हैं, झकझोरती है, हमें पांव हिलाती है, हमारे सीट में हमारी हिलाती है, हिसाब किताब जो हमारा आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, जिसके साथ कोई निकटता का संबंध है उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई और हानि हो जाती है, ऐसी खबर मिलती है जो बड़ी चिंताजनक हो, बड़ी समझो जिससे कुछ लगे कि काफी कुछ हमारा गंवाया गया, इस किस्म की बातें सामने आती हैं। तो उस टाइम बाबा क्या कहते हैं कि ये जो भी है कर्मों का हिसाब किताब ये चुकता हो रहा है, ये आखिरी सलाम दे रहे हैं, और अब आप जा रहे हो सतयुग में, तो ये हिसाब किताब साथ लेगा तो परम धाम जा नहीं सकते, ये गठरी ले जा सकते हैं साथ में, और ये तो उठाने जैसी है नहीं, सारी मालगाड़ी मिल जाए तो भी उसमें ये पूरा होगा नहीं, जो जन्म जन्मांतर का हिसाब है हमारा, उसमें भी लादा नहीं जा सकता, तो ये तो यही समाप्त करके जाना होगा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि जब ऐसी समय आता है तो शिव बाबा भूल जाता है, आत्मा भी भूल जाती है, आपस के संबंध भी जो हैं वो आत्मा वाले वो भूल जाते हैं, क्योंकि ये बात भूल जाती है कि ये मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, संबंध है। उस टाइम उसको याद करो, वो याद करोगे तो आत्मा का स्वरूप भी याद रहेगा, शिव बाबा का याद भी रहेगा, और मैं शांत हूँ शुद्ध हूँ ये भी याद रहेगा, वरना सब मलिया मेट हो जाएगा, भूल जाएगा। तो और ये भी बाबा ने कहा कि जब वो पिछले कर्मों का हिसाब किताब भुगत रहे हैं तो ये याद रखो कि अंत बुरे का बुरा, अंत भले का भला, कर्मों का हिसाब किताब कितना अटल है, वो फिर मिलता जरूर है किसी भी रीत से। उस बात को याद करके अब आगे के लिए क्या करो। तो इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अब भी अगर रिफाइन नहीं होगे तो फाइन लगता चला जाएगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप रिफाइन बनो चाहे फाइन कराओ अपने ऊपर, वो चाहे जुलाई। तो ये पिछले जो कर्मों का हिसाब किताब है कि ये फाइन हो रहा है हमें, जो कुछ भी हमारे सामने आता है, क्योंकि हम रिफाइंड नहीं बने थे, अब हम रिफाइंड बने ताकि आगे के लिए ये फाइन हमारे ऊपर लगना बंद हो, ये याद रखो। और अब जो संकल्प करो, बाबा ने कहा था कि ऐसे संकल्प करो जो शिव बाबा पर बलिहार करने जैसे हो। जैसे हम भोग लगाते हैं उसमें शब्द शुद्ध भोजन रखते हैं कि ये भोग लगाना है हमने भगवान को, वो तो शुद्धि होनी चाहिए हर एक चीज। ऐसे ही संकल्प भी आपके ऐसे हों कि जो बाप पर बलिहार जाने जैसी। एक बाबा ने ये याद करने के लिए कहा था, ये 10वें प्रकार की स्मृति में बता रहा हूँ, जो भी भूल जाने से फिर हमारी स्थिति नीचे आ जाती है कि अब हमें घर वापस जाना है, अब घर वापस जाना है, परम धाम वापस जाना है, जिसको कई दफा बाबा कहते हैं कि अब अपने आप को मेहमान समझो और याद की यात्रा को तेज करो, क्योंकि परम धाम में वापस जाना है। तो वो अव्यक्त स्थिति तभी होगी, कर्मातीत स्थिति का अनुभव भी तभी होगा, लाइट और माइट भी तभी बनोगे जब ये याद रहेगा। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करो, जब शरीर में भी ये सोचो कि अब मैं वहां से आया हूं, मैंने प्रवेश किया है और फिर मैं यहाँ से अब जाता हूँ, इसका बार बार अभ्यास करो तो आप देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और ये आपको अंत में काम आएगी, शरीर छोड़ते टाइम भी काम आएगी। तो मेरा घर परम धाम है, वहां से मैं आया हूँ। अगर यहाँ इस शरीर में हो, कर्म करते हो, तो भी ये सोचो, ये याद रहे। और अगर वैसे भी ये बीच बीच में प्रैक्टिस करो इन बॉडी से डिटैच होने की कि मुझे अब वापस जाना है या मैं वहां से आया हूँ। इसके अलावा फिर वो हमारा घर कैसा है, मनुष्य को एक स्वाभाविक बात है कि घर की याद आती ही है। तो घर हमारा कैसा है, ये जो बाबा ने हमें घर का परिचय दिया है परम धाम का, कि कैसे वो लाइट ही लाइट है और कैसे शुद्ध और पवित्र है, और वहां पर किसी भी अशुद्ध आत्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। ये अगर हमें जब याद रहेगा कि हमने घर वापस जाना है, तो ये भी साथ में याद रखो कि जो हमें दाग धब्बे लगे हुए हैं, जो हमारे ऊपर विकर्मों का बोझ चढ़ा हुआ है, पिछले कर्मों का हिसाब जो रहा हुआ है, उसको लेकर हम साथ में नहीं जा सकते। तो जाना है तो उस जाने पर जो क्या ले जाना होता है वो तैयारी करोगे, और जो छोड़ने का है उसको छोड़ने का हिसाब करोगे। जब कोई जाना होता है हिसाब किताब जैसे चुका के जाना पड़ता है, तो वो आपको ख्याल रहेगा। तो परम धाम जो हमारा शांति धाम है, पवित्र धाम है, लाइट का धाम है, वो जब याद रहेगा माइंड में, जब वो इमेज आएगा तो हम भी वो वैसे ही लाइट स्वरूप बन जाएंगे, ये भी याद रखो। इसके अतिरिक्त बाबा ने जो सतयुग की सृष्टि है
जहाँ की अब हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा ने कई मिसालें दी हैं कि जब मुर्दे को ले जाते हैं शमशान की ओर तो कैसे उसका सिर और दर जो है वो दूसरी तरफ बदल लेते हैं। तो अब आप भी मरजीवा बन चुके हो, अब आपका भी ध्यान किधर होना चाहिए? सतयुग की तरफ। इस दुनिया की तरफ पांव होने चाहिए, सिर उस दुनिया की तरफ होना चाहिए। तो ये जब हमें याद रहेगा कि अब हमें सतयुग में परमधाम जाके फिर सतयुग में जाना है, तो सतयुग कैसा दुनिया होती है, वहां पर कितना प्रेम है, कितनी शुद्धि है, कितने दिव्य गुण है, और कोई आसुरी संकल्प, आसुरी कर्म, आसुरी विचार नहीं है। तो कैसा हमारा स्वरूप अभी से बनेगा देवी देवता जैसा, तब हम जाएंगे। तो बाबा को भी पहले पहले जो साक्षात्कार हुए, जो ज्योति बिंदु आत्माएं ऊपर से आ रही थी तारे जैसे, और कोई देवी देवता शहजादा कोई शहजादी बन रहे थे, तभी बाबा का पुरुषार्थ शुरू हुआ कि अब ऐसी दुनिया स्थापन होने वाली है। और वो बाबा को हमेशा याद रही कि अब वो वैसी दुनिया में हमको जाना है। हम हैं ज्योति बिंदु आत्मा, आए हैं ऊपर से, लेकिन जाना है हमको सतयुग में और बनना है वहाँ शहजादा और शहजादी। लेकिन वो इस संसार के शहजादा और शहजादी नहीं, दैवी शहजादा और दैवी शहजादी। तो ये अगर आपको याद रहेगा, ये स्मृति रहेगी, तो इस स्मृति से भी स्थिति खुशी की, जिसको नारायणी नशा कहते हैं या देवताई नशा कहते हैं, वो रहेगा। इसलिए ये भी स्मृति जो है वो रहनी चाहिए। और कई मुरलियों में जो बाबा ने कहा है कि हमें अधिकारी बनना है, अधीन नहीं होना है, तो ये अधिकारी बनने का भी हमें जो संस्कार है वो यही से आएगा कि कर्मेंद्रियां हमारे अधीन हो, हम उनके अधीन ना बने, हम उनके अधिकारी बने। हम मन के अधीन ना हो, ऐसा नहीं कि जो संकल्प हमें बहा के ले जाए ले जाए, हम कुछ न कर पाए उस बहाव में, बल्कि जैसा हम सोचना चाहें वैसा हम सोचें, अधिकारी बने उसके भी। तो ये अधिकारी बन का जो संस्कार है, जब हम वो ये सोचेंगे तो ये हमने पक्का होगा। तो ये मैंने 13 प्रकार की स्मृति आपको बताई। 14वां ये ख्याल हमें रखे, जिसको बाबा कहते हैं कि लक्ष्य जैसा याद रहेगा वैसे लक्षण हमारे जीवन में आएंगे। तो लक्ष्य अगर भूल जाता है, इस संसार में लौकिक में हम आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अगर लौकिक ही कर्म किया तो फिर ये अलौकिक जन्म लेकर क्या फायदा हुआ। अलौकिक जन्म लेकर तो अलौकिक कर्म, अलौकिक कर्तव्य करना है, और उस अलौकिक कर्तव्य करने के लिए जब हम अलौकिक लक्ष्य सामने रखेंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रधान, वो देवी देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का, तो फिर हमारे जीवन में लक्षण भी वैसे आएंगे। तो लक्ष्य की स्मृति भी हमारे जीवन में रहनी चाहिए। और साथ साथ एक ये कि समय की याद रहे। अगर समय भूल जाता है, हम अलबेलापन और आलस तब आ जाता है, और पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, आलस और अलबेलापन आ जाता है, तो याद की जो स्टेज है वो वीक हो जाती है, पुरुषार्थ की जो स्टेज है वो मध्यम हो जाती है। तो ये समय की भी याद रहे। और साथ साथ बाबा ने ये जो वचन दिया हुआ है गीता में कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना होती है, और उस कर्तव्य के लिए मैं आता हूँ, ये सबसे बड़ा मन को सांत्वना देने वाला एक परमात्मा का, शिव बाबा का वचन है। और वो बाबा अब आ चुके हैं और उनका कर्तव्य अब चल रहा है। इसको जब कोई संसार का व्यक्ति भी अगर समझ जाए, और हमें भी ये याद रहे कि हम उस कर्तव्य में अब शामिल हैं, और वो समय अब चल रहा है जबकि धर्म की स्थापना हो रही है, अधर्म का विनाश होने वाला है। लेकिन इसलिए अधर्म उथल मार रहा है। जो हमें संसार में ये देखने में आता है, हमारे साथ भी दुर्व्यवहार होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बुराई होती है, तो यह धर्म बढ़ चुका है। तभी तो शिव बाबा आए हैं। धर्म तो अभी स्थापन होना है, वो तो हम लोगों ने ही करना है। तो हम अपने मन से विचलित नहीं होंगे, हम धर्म को छोड़ के अधर्म नहीं करने लगेंगे। अगर हमें ये मालूम होगा कि अधर्म का घड़ा तो भर चुका है और अब तो वो अंत होने को है, अब तो हमें, नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि इसको वो कहते हैं छठे शाठे में समाचरित, दुष्ट को दुष्टता से समाप्त करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि नहीं, यह धर्म का विध्वंस तो होने ही वाला है, उसके आसार हुए हैं। और बाबा कहते हैं कि योग बल से वो भी अग्नि जो प्रज्वलित होगी, उससे अधर्म का विनाश भी होगा, बंभोर को भी आग लगेगी। और पिछले दिन अभी बाबा ने कहा था कि वो जब नेत्र खुलेगा अग्नि का, शंकर का बाबा ने मिसाल दी थी, तब ये विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो हमें अपनी वो योग युक्त निराकारी स्थिति ऐसी लानी है जिससे वो ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो, जिससे ये कलयुग के जो अधर्म है, ये बुराई है, ये भी दग्ध हो जाए। ऐसी स्टेज हमको लानी है। तो ये
16 प्रकार की स्मृति मैंने आपको बताई। ये स्मृतियां हमारी अगर शिव बाबा की स्मृति के साथ साथ आत्मा की स्मृति के साथ साथ रहेंगी तो स्मृति से हमारी स्थिति वैसे बनेगी। अब समय भी हुआ है, याद में बैठ के समाप्त करते हैं। ओम शांति।